अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। ब्रादरान इस्लाम, मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माँओं और बहनों, मैं आप सबको रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला हमें इस महीने में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे दिलों का तज़किया फरमाए और अल्लाह ताला हमें दोज़ख की आग से नजात दे और हम सबको आखिरत में हमारा बेड़ा पार करवा कर हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। मोहतरम भाइयों और बुज़ुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है, इट्स अ सीजन ऑफ ब्लेसिंग्स। गोया अल्लाह ताला की बरकतें ज़मीन पर नाजिल होते हैं। जैसा एक काश्तकार, एक फार्मर इंतज़ार करता है बारिश के मौसम के लिए, उसकी तैयारी करता है और इंतज़ार करता है कि जिस दिन बारिश पड़े उसका दिल खुश हो जाता है और उसके क्रॉप्स जो है लहलहाते हुए उठते हैं और वो खुशियों से भर जाता है। रमज़ान एक ऐसा मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत, अल्लाह ताला से नजात की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। यह ऐसा महीना है जिसमें जन्नत को सजाया जाता है। जैसा हिंदुस्तान में हम दिवाली में देखते हैं, बाहर मुमालिक में क्रिसमस में देखते हैं कि घरों को सजाया जाता है, जन्नत को इस महीने में सजाया जाता है। जहन्नम को बंद कर दिया जाता है, शैतान को बंद कर दिया जाता है। ये महीना नेकियों का महीना है। ये महीना नफिल इबादत को फर्ज का इबादत दिया गया है और फर्ज अगर अदा करें तो 70 बार 700 बार इतने गुना अल्लाह ताला हमें नेकियों में इजाफा फरमाते हैं। ये महीना तज़किये का महीना है, ये महीना मवासात का महीना है, ये महीना एहतिसाब का महीना है। वी नीड टू चेक आवरसेल्फ। देखिए, आईटी इनकम टैक्स रिटर्न साल में एक बार असेसमेंट ईयर जैसा आता है। ये हमारे लिए स्पिरिचुअल असेसमेंट का एक साल का असेसमेंट टाइम है कि हम अपना एहतिसाब करें। लेट अस थिंक व्हाट वी अचीव्ड, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट वी वांट टू डू। ये हमको समझने की इस वक्त जरूरत है। आपको मालूम है कि इस महीने की अहमियत किस चीज से है? अभी मैंने जो आपके सामने आयत पढ़ी, शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया। देयरफॉर ये रमजान की सारे बरकतें जो हैं वो कुरान की वजह से हैं। कुरान द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दैट मैनकाइंड हैज बीन गिवन from Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercy, out of his rahma, अल्लाह ताला ने हमें कुरान से मालामाल किया, मुस्तफीज किया। और इस कुरान से व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, अगर कुरान नहीं आता तो हम अंधेरों में रहते,
हम गुमराह रहते, हम दुनिया में भटकते फिरते थे। ये हमारा हाल होता अगर हमारे पास कुरान ना होता तो। दोस्तों, ये कुरान क्या चीज है? ऐसी बातें बताता है जो हम जान नहीं सकते हैं। कोई साइंस के जरिए, कोई ऑब्जर्वेशन के जरिए, कोई एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए, देयर इज नो वे टू नो सर्टेन थिंग्स दैट द कुरान टेल्स अस व्हाट दे आर। एक ऐसा रेवलेशन है जो इंसान के दिल में, इंसान के दिमाग में एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। एक ऐसा चेंज लेकर आता है, ना सिर्फ इंसान में, ना सिर्फ फर्द की पर्सनालिटी में, बट इट चेंजेस द एंटायर सिविलाइजेशन। देयर इज अ रेवोल्यूशन। कुरान जब पहले मक्के में नाजिल हुआ, वो लोग थे क्या? They were just traders. They were shepherds. They were kind of uncivilized. But once the Quran came, there was a revolution. And that revolution moved across the Arab world, across Europe, across Asia, across all the way to China, all the way to Spain, all the way to Africa. And it was amazing. ये कुरान का जो revolution है, हम कभी भूले ना। ये ऐसा फाउंडेशन दिया जिससे अंदलूस से चीन तक देखते देखते 100 साल के अंदर यह फैल गया। मगर यह तो तारीख की बात है। मगर आज क्या है? व्हाट डू आर वी टुडे? यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस रमजान के वक्त हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम ये लाचारी की जिंदगी, ये बेबसी की जिंदगी, ये खौफ की जिंदगी, ये डर की जिंदगी, ये मजलूमी की जिंदगी, ये क्यों है? हम ऐसे क्यों हैं? Why are Muslims being hated? Why are Muslims being oppressed? Why are Muslims being humiliated in so many countries in the world? हमारे पास कुरान भी है, मगर हम ऐसे क्यों हैं? मैं आपको आज एक बहुत बड़े बुजुर्ग की मुख्तसर स्टोरी बताता हूं। आज का सानेहा यह भी है कि हम हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम तक नहीं जानते हैं। वी रियली डोंट नो। एक बहुत बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान में गुजरी है। इनका नाम शेखुल हिंद महमूदुल हसन साहब है। ये दारुल उलूम देवबंद में हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह के शागिर्द थे और देवबंद में पढ़कर, he was born in 1850 in Bareilly, and as a kid he saw the Sepoy Mutiny, the first war of Indian independence 1857 में, जब मुगलिया सुल्तानत जो खत्म हो चुकी, वो उसके विटनेस थे। मगर बाद में देवबंद में आपने तालीम हासिल की। By 1890 he was the rector of Deoband. He was the muhtamim, he was the principal of Deoband. But then as the Britishers took control of India, he was one of the people who encouraged the foundation of Darul Uloom Nadwatul Ulama in Lucknow. And then when the First World War started, he moved about politically. He moved against the Britishers in the freedom movement and started a tehreek, a movement called the Reshmi Rumal Tehreek. बहुत मशहूर तहरीक है। तुर्की गए, इजिप्ट गए, जॉर्डन गए, ये सारे एरियाज को जाकर शाम में आपने एक मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश to fight for the freedom of this country and to preserve the khilafat of Turkey. बहुत मेहनतें की, but that letter was confiscated in Punjab. And then शेखुल हिंद साहब को मक्के में गिरफ्तार कर लिया गया और मक्के में गिरफ्तार करके he was sent to Malta. असीरान माल्टा कहते हैं इन लोगों को। माल्टा के प्रिजन में आपने आखिर 3 साल गुजारे, somewhere between 1917 to 1920, in a closed jail in the island of Malta in the Mediterranean Sea. सोचते रहे हजरत कि यार ये हम ऐसी हालत में क्यों आए? Why are the Muslims so weak today? What went wrong with our civilization? This question was challenged and confronted by Sheikhul Hind Mahmudul Hasan. मैं आपको ये बात बताऊं कि आज तफासीर कुरान में one of the best तफासीर is by Sheikhul Hind
Mahmudul Hasan Sahab. He wrote the tarjuma, and the tafsir was written by a student of his. It is called Tafsir Usmani. Shabbir Ahmad Usmani rahmatullahi alayhi ne iski tafsir likhi. A beautiful tafsir in English, in Urdu language. I really recommend all of you to go and read that. Very interestingly, he also kept the foundation stone of what is very popular today, the Jamia Millia Islamia. To have a unique kind of education divorced from the education of the Britishers. Hazrat Ajmal Khan Sahab, Hakim Ajmal Khan Sahab, हमदर्द के फाउंडर, उनके साथ मिलकर ये फाउंडेशन रखा आपने जामिया मिलिया इस्लामिया का. सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज है, which is known as the Sheikhul Hind Mahmudul Hasan Medical College. Even today it exists. These are our people. He fought for it. He gave a fatwa saying that you should join Mahatma Gandhi in the civil disobedience movement against the British rule that was going on in those days. Along with Maulana Muhammad Ali Jauhar and Maulana Shaukat Ali, they fought and they brought it about. Towards the end, he had tuberculosis, because of which he was released from Malta, came to India, spent a few months, and died. This man, when he thought, जब वो सोचे कि ये क्या चीज है मुसलमानों को जो इतनी कमजोर कर चुकी है, उनको एक बात समझ में आई कि हमारा कुरान से रिश्ता चला गया. We stopped reading the Quran the way we should read it. We stopped relating to the Quran the way we should relate to it. हमारी बुनियादें हट गईं. जो बाकी ढांचा मुसलमानों का रहा, उसकी फाउंडेशन निकल चुकी थी. क्या खूब कहा शायर मशरिक ने, अल्लामा इकबाल ने, वो मुअज्जिज थे दुनिया में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिके कुरान होकर. They were very honored being Muslim, but we have become destroyed, wasted, because we have given up the Holy Quran. Brothers and sisters, माँ और बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मुझे इस वक्त कुरान की एक वो आयत याद आती है, दिलों को हिला देने वाली. आखिरत का मंजर है, सारे इंसानियत खड़ी हुई है अल्लाह ताला के सामने, और अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, और वक्त का रसूल कंप्लेन करेगा अल्लाह ताला को. वक़ाल रसूल इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा. वो कहेंगे कि अल्लाह, ये मेरी कौम इस किताब को अबैंडन कर दी, इस किताब को छोड़ दी. They treated this book as a nonsensical book, as a wasted book. इस किताब में कोई फायदा नहीं पढ़ने से. हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, हम स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, हम मैनेजमेंट बुक्स पढ़ते हैं, हम मेडिकल के किताबें पढ़ते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ते हैं, बड़े बड़े किताबें पढ़ जाते हैं, मगर कभी कुरान पढ़ने की हमें नौबत नहीं आई. ये रसूल उस वक्त कंप्लेन करेंगे कि मेरे लोगों ने इस कुरान को अबैंडन कर दिया, छोड़ दिया. They treated it like a book of nonsense. Na'uz billah. They abandoned it. They ran away from it. कुरान, इस महीने में इस आयत को पढ़िए. कुरान पूछता है आपसे, अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा. What's wrong with you guys? Haven't you ever pondered on the Quran? Are your hearts locked? क्या आपके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? आप सोच नहीं सकते, आप देख नहीं सकते. एक और कुरान मजीद में आयत है, such people who don't see, who don't hear, who don't think, who don't ponder on the book of Allah subhanahu wa ta'ala are compared to donkeys, are compared to animals. बल्कि कुरान ने कहा ये ऐसे लोग हैं जो एक जानवर, आंख है उसको, आपको भी आंख है, मगर वो देखते नहीं, वो सुनते नहीं, वो सोचते नहीं.
बैल को जैसा खुतबा दिया जाता है, इस तरह हमारे सामने से कुरान गुजर जाता है। कुरान कहता है उलाइक कल अनाम, these are like cattle, बल हुम अदल, worse than cattle these fellows have become, because I gave them the book but they did not treat the book the way it had to be treated. They are like donkeys, mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari. People who were given the book before you could not justify the book. They behaved like donkeys. It made no difference to them what the book contained. कुरान अहले किताब को खिताब करके कहता है वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब लतुबय्यिनुन्नहु वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरौ बिही समनन क़लीला फ़बिअस मा यश्तरून। कहते हैं याद है आपको जब हमने एक मजबूत वादा लिया था बनी इस्राइल से कि कभी तुम इस किताब को छोड़ोगे नहीं और लोगों के सामने इसको पेश करोगे, मगर बनी इस्राइल ने, अहले किताब ने आसानी इसी में पाई कि अबैंडन इट, कहीं ऊपर रख दो, अस्तर में डालकर रख दो, आंख को लगा कर रख दो, मगर पढ़ो नहीं, समझो नहीं, उस पर अमल नहीं करो। लीव इट, पुट इट बिहाइंड योर बैक्स। मेडिकल पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, कुरान क्यों आप पढ़ेंगे? यह सवाल हमको पूछना चाहिए। उर्दू में एक बड़ी प्यारी नज़म है, कभी पढ़ लीजिए, इसको कुरान की फरियाद कहते हैं। कुरान की फरियाद क्या है? ताखों पे रखाया जाता हूं, आंखों से लगाया जाता हूं। अमेजिंग! कुरान की मजलूमी, कुरान की फरियाद अपने अल्फाज में कही गई है। In fact, we have become like idol worshippers. कुरान को हमने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। कुरान थी समझने, पढ़ने, अमल करने के लिए, मगर उस किताब को हमने पढ़ने की किताब बन दिया। सोचते नहीं, समझते नहीं। We don't want to understand what is there in the Quran. So what do? We start memorizing it. What do? We start singing it. What do? We look into the pronunciation, the precise pronunciation of the language. Absolutely. The Quran needs to be beautified. The Quran needs to be read with tajweed. The Quran needs to be memorized. But if you forget what the Quran is primarily meant for, if a security guard of yours is fully into ironing his crisp uniform and polishing his shoes and setting his cap exactly properly, but does not do his security job and leaves all the robbers and thieves inside, what do you care about his uniform? Would you really care about it? If you don't follow the Quran, if you don't understand the Quran, if you don't know what the Quran is, and all your time is going into objectifying the Quran, we need to relook our relationship with what the Quran is all about. What should our relationship be? हम कुरान से क्या रिश्ता रखें? यकीनन कुरान पढ़ी जाने वाली किताब है। इक़रा, कुरान. The very name says that this is a book that is going to be read and read and read and read continuously. It's a book that needs to be read. And the first word that was revealed about the Quran was Iqra. Read, understand, samjho. Ponder on it. Practice it. Preach it. Memorize it. Spread it across. Use it to build your personality. Use it to build a world civilization. And that is what the Quran is all about. ये कुरान एक ऐसी किताब है जो हमें एक गैब का विंडो देती है, एक ऐसी नूर है जिससे ऐसी बातें समझ में आती हैं which you could never ever understand without the light of the Quran. The Quran reminds you where you came from. The Quran reminds you where you're going. The Quran reminds you your purpose. The Quran tells you कामयाबी क्या है,
success, and its definition is told by that. Quran is a cure. It cures our stupidity. It cures the diseases of the heart. The Quran is something that cures our laziness. The Quran motivates us into solid action. It builds a solid character, a character of integrity, a character of loyalty, a character of honesty, a character of hard work, a dependability, courage, the very character that makes a man out of you. The foundations come from there. The Quran, in one of the early chapters, Surah Al-Muzammil mein, Ya ayyuhal muzammil, khum al-layla illa khalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alayhi wa rattil al-Qur'ana tartila. It tells the Prophet sallallahu alaihi wasallam, get up in the night. Get up in the night and start reading the Quran. Half of the night, quarter of the night. More or less, read. There's a very beautiful verse in Surah Bani Israel. It says, فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. Early morning when you get up. And in Fajr time, read the Quran. And get up in the night. Read the Quran in slow, measured tones, understanding it, thinking that you're in front of Allah subhanahu wa ta'ala, instilling that into your heart, slowly, ponderingly, understandingly, as if you are standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala, as if you're standing with Jannat and Jahannam in front of you. Read that. It'll give you a light. It'll give you a perspective of the world that you never knew. It'll give you a balance in the world that'll give you character and personality. I end with a beautiful dua. Khatme Quran ki dua hai. Allahumma anis wahshati fi khabri. Oh Allah, save me from the azab of the qabr. Allahumma arhamni bil Quran al azim. Ye azim Quran se mujh par rahm nazil farma. Allahumma arhamni bil Quran al azim waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Make this Quran my imam. Make this Quran my light. Make this Quran a source of rahmah for me. Imaman wa nuran wa hudan. Make it my guidebook. What to do, what not to do, what is right, what is wrong. Show me, give me that criterion to understand what life is all about. I'm confused. I really don't know whether to turn right or to turn left. Some people tell me this way, some people tell me that way. My children ask me this way, my wife asks me this way. My boss tells me some other way. I'm really, really confused. I don't know what to do. The Quran gives you that guidance, that light. وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت. Oh Allah, remind me what I have forgotten through this book. Oh Allah, give me the knowledge that I am so ignorant about through this book. وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. The Quran on the day of judgment, in the qabr, in the grave. You know, when the angels come to question you and ask you questions, the Quran covers you up, shields you, and said, this is a man who had the Quran in his heart. Stay away. I will not let you challenge him. Quran is something that acts as a shield for us on that day of questioning. Let us be afraid of that day. This Ramadan, let us realign ourselves. Let us understand that one of the fundamental reasons of why we are in the way we are today, humiliated, weak, is not because of others, it is because of us. We have abandoned the Quran. We have given up the Quran. We have not done justice to the Quran.
Let us read. Let us ponder. Let us seek forgiveness. Let us develop a solid connection with the Quran. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Hold fast onto the rope of Allah. What is the rope of Allah? It is the Holy Quran. दोस्तों, माँ और बहनों, कुरान मजीद का ये महीना ऐसा ही ना चले जाए। वो आया है हमारे लिए एक याद दहानी के तौर पर। कुरान जिससे ऐसी रोशनी हमें मिले कि दुनिया किसी को रोक नहीं सके उसके बाद। That is the power of the Quran. We have lost it. We try to get it through learning medicine and engineering. We try to get it through earning money. We try to get it through making connections. We try to get it through ownership of the media. We try to get it through social networking. That is not the power of the Muslim. The Quran is the power of the Muslim. And let us get back to the Quran. And that is the message that we need to give for this holy month of Ramadan. Inshallah, I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us that learning and understanding of the Quran, that He treats the diseases of our hearts. He gives us an insight. He gives us that strength to build character in us. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum.